वहाँ की स्लैब और स्लैब बीम का जो मेजरमेंट है हम लोग कैसे निकालते हैं स्क्वायर फीट में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा क्या है, स्लैब है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये मेरा क्या है, बीम है। ये स्लैब जो है इसका कितना दिया हुआ है, 32 फीट बाई 37 फीट का ये स्लैब है मेरा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं डबल लाइन करके, ये मेरा स्लैब बीम है, ये शो कर रहा है मेरा स्लैब बीम है। तो स्लैब बीम का जो साइज है इसमें कितना है, 10 इंची बाई 12 इंची का है। माने 12 इंच जो है वो स्लैब बीम का डेप्थ है, और 10 इंच है वो स्लैब का जो है वो विथ है स्लैब बीम का। तो स्लैब बीम जो होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि स्लैब बीम में हम लोग जो है वो 3 फेस में शटरिंग लगाते हैं, ठीक है। ये जैसे ये जो 12 इंच दिख रहा है ये हमारा डेप्थ हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी डेप्थ 12 इंच हो जाएगा, और नीचे जो विड्थ हो जाएगा वो 10 इंच हो जाएगा। तो ये 3 साइड में स्लैब बीम का शटरिंग लगता है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्लैब एरिया यहाँ निकाला है, स्लैब एरिया कितना था, लंबाई लंबाई इसकी है 32 फीट हो गई, और 37 फीट इसकी ये हो गया। तो 32 बाई 37 फीट मैंने किया मल्टीप्लाई, तो 1184 स्क्वायर फीट इसका स्लैब का एरिया निकल गया, ठीक है। तो स्लैब का एरिया मैंने स्क्वायर फीट में निकाल दिया। अब स्लैब बीम का निकालते हैं हम लोग स्क्वायर फीट में, कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे हैं ये मेरा क्या स्लैब बीम, मैंने जैसे आपको बताया कि बीम का साइज कितना है, 10 इंच बाई 12 इंच का बीम है ये। और 5 इंची जो ये दिख रहा है ये मेरा स्लैब का थिकनेस है। अभी निकाला स्लैब का एरिया, निकाला हम लोग ने अभी स्क्वायर फीट में, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे स्लैब बीम का जो हम लोग मेजरमेंट निकाला है वो हम लोग स्क्वायर फीट में निकालेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब बीम का हम लोग मेजरमेंट स्क्वायर फीट में कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने ये आप देख रही है मेरा ड्राइंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, जो डबल लाइन ये दिख रहा है ये हमारा स्लैब बीम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लैब बीम का जो भी है सबसे पहले हम लोग रनिंग लेंथ निकाल लेते हैं सभी बीम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकली जो बीम जो गया हुआ है उसका हम लोग रनिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 37 फीट है, ये हमारा क्या है, वर्टिकली है, ये वर्टिकली बीम गया हुआ। तो एक पूरा गया हुआ, ये दो हो गया, ये एक तीन हो गया। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 3, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये देख रहे हैं ये मेरा हो गया 1 है, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये पूरा गया हुआ है 2 हो गया, बट वर्टिकली बीम हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं रनिंग लेंथ निकाल रहे हैं, ये हो गया मेरा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टिकली, वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल बीम का हम रनिंग लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो 37 है, ठीक है। तो 1 2 3 टोटल 3 हो गया हमारा रनिंग लेंथ 37। तो 37 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 × 3 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 3 9, 7 3 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फिट हो गया, प्लस करेंगे, ठीक है। वर्टिकली हम लोग 1 2 3 ले लिए। और देखिए कौन वर्टिकली है, एक ये आप देख रहे हैं ये भी वर्टिकली है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये भी वर्टिकली, ये मेरा फोर्थ हो गया, ठीक है। ये हो गया एक, ये भी वर्टिकली है। पहले हम लोग वर्टिकली बीम का रनिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो फोर्थ वाला है इसका जो रनिंग लेंथ है, ये बीम का जो लेंथ है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 16 फीट है, ठीक है। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा 16 फीट है। और ये 4 हो गया। अब 5 वाले को हम लोग मान लेते हैं ये मेरा 12 फीट है। तो वर्टिकली बीम का पूरा इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 111 प्लस 16 प्लस 12। तो टोटल कितना फिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 139 फीट हो जाएगा, 139 फीट हो गया मेरा, ठीक है। वर्टिकली अब निकालिए। अब हम लोग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल जो बीम है उसको हम लोग निकाल देते हैं, उसका रनिंग लेंथ निकाल लेते हैं वो बीम का। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि कौन कौन बीम है। जैसे ये आप देख रहे हैं 5 था ना, ये हो गया मेरा 6, ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। ये 7th हो गया, ये भी हॉरिजेंटल है। ये 8 हो गया, ठीक है। ये 9th हो गया मेरा, ठीक है। माने कि 1 2 3 और 4, चार मेरा हॉरिजेंटल लाइन है, और ये भी एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये मेरा 10th हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले रनिंग लेंथ निकाल लेते हैं ये बीम का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 32 फीट है ओरिजेंटली, ये कितना है 32 फीट है। तो 6 7 8 और 9 का जो वर्टिकली बीम का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 32 32 32 32 4 माने 32 × 4 हम कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजेंटल। ठीक है, पहले हॉरिजेंटल का हम लोग रनिंग लेंथ निकाल रहे हैं बीम का। ठीक है, तो 32 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 32 × 4 करेंगे तो 128 फीट हो गया ये। ठीक है, 32 को 4 से गुना किया, 4 जो मेरा बीम वो हॉरिजेंटली है वो 32 फीट का है, उसका लेंथ 100 प्लस हो गया। अब और देखिए, अब जैसे 6, 7, 8, 9 हो गया। ठीक है, अब ये जो 10th नंबर है, ये 10th वाला बीम है, ये भी तो हॉरिजेंटल है, तो इसका जो हॉरिजेंटल है इसका कितना लेंथ हो जाएगा? रनिंग लेंथ ये बीम का। तो इसका हम लोग मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है वो 14 फीट है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा कितना? 128 प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 142 फीट। 142 ये फिट हो गया मेरा। ठीक है, अब जैसे दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो पूरा बीम का रनिंग लेंथ निकल जाएगा कितना है फीट में। तो कितना हो जाएगा? 139 प्लस 142 जब करेंगे तो ये आएगा मेरा 139 प्लस 142 281 फीट। ये निकल गया मेरा बीम का पूरा रनिंग लेंथ। ये मेरा पूरा बीम का रनिंग लेंथ निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्लैब बीम में हम लोग क्या लेते हैं। जैसे स्लैब बीम, जैसे ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये मेरा क्या है? स्लैब बीम है। ठीक है, ये मेरा क्या है? स्लैब बीम है। ठीक है, इसका बीम का जो डेप्थ है वो 12 इंच है। ठीक है, और 10 इंच इसका जो विथ है, और 5 इंच जो है ये स्लैब का थिकनेस है। तो जब हम लोग इसका बीम का जब मेजरमेंट लेंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ डेप्थ डेप्थ को कंसिडर करेंगे। भाई ये माने ये 12 इंच है तो इस साइड ही 12 इंच होगा, तो माने 12 इंच माने कि ना 1 फीट, तो 1 फीट इधर तो 1 फीट इधर, तो 2 फीट लेंगे। ये 10 इंच जो है ये हमारा जो स्लैब है वो छत के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा, ये विथ जो बीम का जो विथ है। तो हम लोग 12 इंच इधर 12 इंच माने कि 2 फीट ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि विथ जो है वो मेरा स्लैब के साथ आ जाएगा वो। तो बस जितना फीट आपका आया है उसको 281 फीट है। ठीक है, 281 है। इसको आप बस मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हमारा आया? एक 12 इंच इधर है, 12 इंच इधर, डेप्थ लेना है सिर्फ बीम का। तो कितना हो जाएगा? 2 फीट हो जाएगा। इंटू टू कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 281 इंटू टू करेंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 562 562 स्क्वायर फीट। ये मेरा आंसर हो गया बीम का, माने कि 562 स्क्वायर फीट ये पूरा बीम का जो है वो 562 स्क्वायर फीट होगा। अब जैसे आपसे बात हुआ होगा कि 40 रुपया स्क्वायर फीट बीम है या 50 रुपया स्क्वायर फीट बीम है, जैसे होगा उससे आप बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 50 × 562, तो वो आपका अमाउंट निकल जाएगा, कितना बीम का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो मैंने आपको बताया कि स्लैब का हम लोग मेजरमेंट कैसे निकालेंगे स्क्वायर फीट में, और बीम का हम लोग मेजरमेंट कैसे निकालेंगे स्क्वायर फीट में।